हेडफोन लगाकर सुने। ये बातें शोर में सुनने के लिए नहीं होते। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग हर किसी के साथ होते हैं मगर अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं? वो हंसते हैं लेकिन दिल खामोश होता है। वो रोते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं होता। जब भी वो किसी इंसान से दिल लगाते हैं, टूटना उनका मुकद्दर बन जाता है, जैसे जिंदगी बार बार एक ही सबक दोहरा रही हो। ये दिल इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। हर ताल्लुक अधूरा रह जाता है, हर उम्मीद बिखर जाती है और आखिर में दिल खाली नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर खुद से सवाल करते हैं, या अल्लाह, आखिर में ही क्यों? मैं हर बार क्यों हार जाता हूँ? मेरे हिस्से में हमेशा जुदाई क्यों आती है? मगर हकीकत ये है कि ये हार नहीं होती, ये चुनाव होता है, अल्लाह का चुनाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताली ने अपने लिए खास कर लिया होता है। उन्हें अल्लाह के सिवा किसी से दिल लगाने की इजाजत नहीं दी जाती, न इसलिए कि वो बदकिस्मत हैं बल्कि इसलिए कि वो मुंतखब हैं। आज की ये बात सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। अगर आपकी जिंदगी में भी बार बार दिल टूटता है, सहारा छिन जाता है और उम्मीदें बिखरती हैं, तो मुमकिन है आप भी उन्हीं लोगों में से हों। असल हकीकत, अल्लाह दिल क्यों तोड़ता है? ये सवाल बहुत कड़वा है मगर बहुत सच्चा भी। अल्लाह दिल इसलिए नहीं तोड़ता कि वो नाराज है। अल्लाह दिल इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो गलत जगह जुड़ रहा होता है। जब बंदा अल्लाह से ज्यादा किसी इंसान पर भरोसा करने लगता है, जब आंखें अल्लाह के बजाय किसी और को ढूंढने लगती हैं, जब दुआ से पहले किसी का ख्याल आता है, तो अल्लाह बंदे को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। यही वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मगर दरअसल वहां से जिंदगी शुरू होती है। वो लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह अपने लिए चुन लेता है? ये कोई आम लोग नहीं होते। ये वो होते हैं जिनके दिल नर्म होते हैं, जो गुनाह के बाद फौरन शर्मिंदा हो जाते हैं, जो किसी को तकलीफ देकर सुकून से नहीं सो सकते, जो अंधेरे में भी अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ऐसे दिलों को दूसरों के हवाले नहीं करता। वो कहता है, ये दिल मेरा है, ये किसी और के काबिल नहीं। निशानी नंबर 1, लोगों से दिल लगाओ मगर आखिर में तन्हाई। आपने गौर किया होगा, आप किसी से खुलूस करते हैं मगर अंजाम में आप अकेले रह जाते हैं। लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपकी आदत बन जाते हैं, फिर अचानक सब कुछ खत्म। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की पहली वार्निंग होती है। अल्लाह आपको दिखा रहा होता है कि ये दिल इंसानों के लिए नहीं बना। आप जितना ज्यादा किसी पर इंहिसार करते हैं, इतनी ही शिद्दत से वो रिश्ता टूटता है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि आपका दिल उसके सिवा किसी के सामने झुके। निशानी नंबर 2, दुनिया की खुशियां मुकम्मल महसूस नहीं होते। आपके पास चीजें होती हैं मगर सुकून नहीं होता। लोग कहते हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, मगर आप खामोश रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कुछ तो है जो गायब है। ये खला किसी इंसान से पुर नहीं होता, ये खला सिर्फ अल्लाह से पुर होता है। अल्लाह अपने खास बंदे को दुनिया में अधूरा सुकून देता है ताकि वो मुकम्मल सुकून की तलाश में अल्लाह के दर पर आ जाए। ये आम बात नहीं, ये अल्लाह की खास दावत होती है। वो कहता है, अब आ जाओ, अब सर्फ में ही हूं। निशानी नंबर 4, गुनाह के बाद दिल का बेचैन हो जाना। कुछ लोग गुनाह करके हंस लेते हैं मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा सा गुनाह करके भी रात भर सो नहीं पाते। ये दिल का जिंदा होना है। अल्लाह अपने खास बंदे का दिल गुनाह के साथ मुतमईन नहीं रहने देता। ये तकलीफ दरअसल सजा नहीं, ये हिफाजत है। निशानी नंबर 5, आजमाइशें बार बार मगर टूटने नहीं दिया जाता। आप पर आजमाइश आती है, बहुत सख्त, मगर हर बार आप बच जाते हैं। टूटते नहीं, बिखरते नहीं, किसी न किसी तरह संभल जाते हैं। ये अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे को आजमाऊंगा मगर जाये नहीं होने दूंगा। निशानी नंबर 6, दुनिया आपको नहीं समझ पाती। लोग आपको अजीब कहते हैं, खामोश, हसास, अलग थलग, क्योंकि आपका दिल दुनिया के शोर के लिए नहीं बना, वो दिल अल्लाह की बातों के लिए बना है। निशानी नंबर 7, आखिरकार दिल अल्लाह के सामने झुक ही जाता है। सब कुछ गुजरने के बाद एक दिन आप थक जाते हैं, फिर दिल कहता है, बस अब सिर्फ अल्लाह। यही वो लम्हा है जहां इंसान को असल पहचान मिलती है। इन लोगों की दुआएं क्यों जल्द कबूल होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से दिलों में खामोशी से जलता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो टूट कर दुआ करते हैं, आंखों से आंसू भी बहाते हैं, सजदे भी लंबे करते हैं, मगर फिर भी उनकी दुआ में ताखीर हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारते हैं, ना अल्फाज पूरे होते हैं, ना आंसू बहुत बहते हैं, मगर हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। असल फर्क दिल के ताल्लुक का होता है। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने लिए खास कर लिया होता है, उनकी दुआ किसी रस्म की तरह नहीं होती, वो दुआ एक मजबूर दिल की सदा होती है। ऐसा दिल जिसके पास अल्लाह के सिवा कोई दर नहीं होता, कोई दूसरा सहारा नहीं होता, कोई इंसान आखिरी उम्मीद नहीं बनता। और जब बंदा उस मकाम पर आ जाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि संभाल लेता है। कभी फौरन कबूल करके
कभी वक्त लेकर और कभी दुआ से बेहतर चीज देकर। अल्लाह उन्हें दुनिया से अलग क्यों रखता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। दुनिया हर एक को अपनी तरफ खींचती है, मगर कुछ दिल ऐसे होते हैं जो दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं होते। अल्लाह उन लोगों को हर महफिल में भी तन्हा रख देता है, हर रिश्ते में भी एक खला दे देता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें दुनिया की मुकम्मल मोहब्बत मिल जाए, अगर रिश्ते उन्हें पूरा कर दें, अगर इंसान उनके दुख समझने लगे, तो वो शायद अल्लाह की तरफ उस शिद्दत से न लौटे जिस शिद्दत से अल्लाह चाहता है। अल्लाह अपने खास बंदे को दुनिया की मोहब्बत से महरूम नहीं करता, बल्कि महफूज रखता है ताकि उसका दिल किसी फानी चीज से बंध न जाए। एक तल्ख हकीकत, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं, दोस्त वक्त पर साथ छोड़ जाते हैं, मोहब्बत अधूरी रह जाती है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपको किसी इंसान के हवाले नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं खुद काफी हूँ। जब अल्लाह खुद सहारा बन जाता है, ये मरहला बहुत खामोश होता है। कोई ढूल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता। बस एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब शिकवा कम हो गया है, अब दिल जल्द टूटता नहीं, अब आंखें इंसानों से नहीं अल्लाह से भरती हैं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में आ जाता है। एक सवाल जो दिल बदल देता है, खुद से पूछें, क्या मैं लोगों से इसलिए टूटा ताकि अल्लाह से जुड़ सकूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लें आप हारे नहीं हैं, आप मुंतखब हैं। अल्लाह अपने खास बंदे को दुनिया की मोहब्बत से महरूम नहीं करता, बल्कि महफूज रखता है ताकि उसका दिल किसी फानी चीज से बंध न जाए। जब अल्लाह खुद सहारा बन जाता है, ये मरहला बहुत खामोश होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता। बस एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब शिकवा कम हो गया है, अब दिल जल्द टूटता नहीं, अब आंखें इंसानों से नहीं अल्लाह से भरती हैं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में आ जाता है। एक सवाल जो दिल बदल देता है, खुद से पूछें, क्या मैं लोगों से इसलिए टूटा ताकि अल्लाह से जुड़ सकूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लें आप हारे नहीं हैं, आप मुंतखब हैं। इख्तितामी पैगाम, अगर ये अल्फाज आपके दिल में उतर गए हैं तो समझ लीजिए ये पैगाम खास आप ही के लिए था। कुछ दिल इंसानों के लिए नहीं बनते, वो अल्लाह के लिए बनते हैं। अगर आपने भी बार बार यही महसूस क्या है कि दुनिया आपको समझ नहीं पाती, लोग आते हैं मगर ठहर नहीं पाते, और दिल आखिरकार सजदे में ही सुकून पाता है, तो बस एक काम करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम उन खामोश दिलों तक भी पहुंचे जो खुद को अकेला समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ लफ्ज नहीं एहसास मिलता है। कमेंट में लिखें मेरा दिल अल्लाह के हवाले। ये अल्फाज लिखना एक अहद है कि अब उम्मीद किसी इंसान से नहीं, सिर्फ रब्बी करीम से है।